नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है श्री राम सहित चारों भाइयों का विवाह। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 दिन का मार्ग तय करके वे लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। राजा जनक महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। मिथिला नरेश ने राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य करें। राजा जनक की यह बात सुनकर महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, आप लोग जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इधर श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। जब राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे सतानंद जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, मेरे पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा हैं, शांकाश्य नगरी में निवास करते हैं। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ। कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का लाभ उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ दूत आए। राजा जनक ने उन्हें आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से बहुत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो दूत कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए। शांकाश्य नगरी में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृतांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा अनुसार मिथिला में आए और महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर सतानंद जी तथा जनक जी को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। तब राजा जनक ने अपने मंत्री सुदामन को भेजा और कहा कि आप शीघ्र ही महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित महाराज को यहाँ बुला लाइए। मंत्री सुदामन महाराज दशरथ से जन्माशय में जाकर मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के बाद इस प्रकार बोले, वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक आपका दर्शन करना चाहते हैं। सुदामन की यह बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उसी स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। राजा दशरथ विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, आपको तो विदित होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में भगवान वशिष्ठ जी ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। तब वशिष्ठ मुनि महाराज जनक से इस प्रकार बोले, श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वरण करता हूँ। यह आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। तब राजा जनक ने कहा, मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। देव कन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा,
आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। जब सब अपनी बात समाप्त कर चुके तब वशिष्ठ मुनि की सहमति से महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। राजन, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई राजा कुशध्वज बैठे हैं। इन धर्मात्मा नरेश के भी 2 कन्याएं हैं। आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और शत्रुघ्न इन दोनों राजकुमारों के लिए इनकी धर्म पत्नी के रूप में वरण करता हूँ। राजा के सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित तथा देवताओं के समान पराक्रमी हैं। राजन, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। वशिष्ठ जी की सहमति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं को अपनी अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करें। यह चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। यह मधुर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन किया है। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है वैसी ही मेरी मिथिलापुरी भी है। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। राजा जनक के ऐसा कहने पर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। फिर उनसे इस प्रकार बोले, मिथिलेश, अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नंदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। उसके बाद मिथिला नरेश की अनुमति लेकर राजा दशरथ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके राजा तुरंत अपनी आवास स्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने नंदी मुख श्राद्ध कार्य संपन्न किया। उसके बाद प्रातः काल उठकर राजा ने गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक पुत्र के मंगल के लिए धर्म अनुसार 1 लाख गायें ब्राह्मणों को दान की। सबके सींग सोने से मढ़े हुए थे। सबके साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। उसके बाद अपने पुत्रों के साथ वह रात बिताकर के राजा प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे करके जनक जी की यज्ञशाला में जा पहुँचे। उसके बाद योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। उसके बाद विरेरा वशिष्ठ ने से इस प्रकार कहा, प्रभो, आप ऋषियों को साथ लेकर श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया करवाइए। जनक जी से बहुत अच्छा कहकर भगवान वशिष्ठ मुनि ने विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई। उसके बाद राजा जनक ने विभिन्न प्रकार के आभूषण से विभूषित सीता को लाकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया। फिर श्री राम से कहा, रघुनंदन, यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं के मुख से जनक के लिए साधु बात सुनाई देने लगा। देवताओं के बाजे बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। सीता का दान करके राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ। इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो।
लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, भरत जी, मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करते कहा, शत्रुघ्न, तुम अपने हाथ से श्रुतकीर्ति का पारिग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव के हो। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सहमति से राजकुमारों ने अपनी पत्नियों के साथ अग्नि, वेदी और राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष में उन राजकुमारों ने अग्नि की परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कार्य संपन्न किया। उसके बाद वे चारों भाई अपनी पत्नी के साथ जन्माशय में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्र और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े। उसके बाद जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब महाराज दशरथ विदेहराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हुए। तब उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के लिए दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख घोड़े, करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। अलग अलग प्रकार के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं, उत्तम दास दासियां अर्पित की। उन सबके लिए 1 करोड़ मुद्रा भी राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ दिए। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ली और नगर के भीतर अपने महल में लौट आई। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी सभी भाइयों को आगे करके अपने पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। वीडियो अंत तक देखने के लिए